शिव परिवार के मुखिया भगवान शिव हैं, जिनकी महिमा अद्भुत है। भारतवर्ष में भगवान शिव की पूजा उत्तर से दक्षिण तक अनेक रूपों में होती है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में इनकी आराधना घर घर में होती है। कहते हैं कि जब चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने तक योग निद्रा में होते हैं, तब इस पूरे ब्रह्मांड का उत्तरदायित्व और संचालन भगवान शिव के ऊपर होता है। महिलाएं सौभाग्य और समृद्धि के लिए शिव पार्वती की पूजा चौथ को भी करती हैं। तीज और गणगौर पर्व इन्हीं को समर्पित है। राजस्थान में ईसर गणगौर के रूप में शिव पार्वती की युगल सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा होती है। सदियों से शिव परिवार भारतीय संस्कृति और परिवार प्रथा का प्रेरणा स्रोत रहा है। इस परिवार के सभी सदस्य देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। ऐसा बहुत कम परिवारों के साथ होता है। शिव परिवार के मुखिया स्वयं शिव नहीं हैं, देवी पार्वती हैं। उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश विश्व भर में पूजे जाते हैं। इनके अतिरिक्त इस परिवार में इन सब के वाहन भी शामिल हैं। महादेव का वाहन नंदी वृषभ तो इनके साथ हर मंदिर में रहता है। गौरी का वाहन सिंह आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित रहता है। कार्तिकेय कुमार का वाहन मयूर और गणेश का वाहन मूषक सुविदित है। गौरी जिस प्रकार सौभाग्य और समृद्धि की देवी हैं, उसी प्रकार अन्नपूर्णा भी है। कार्तिकेय शौर्य, पराक्रम, यौवन और विजय के देवता हैं। दक्षिण भारत में तो स्कंद, मुरुगन आदि अनेक नामों से घर घर में पूजे जाते हैं। उत्तर भारत में भी छठे दिन बालक की दीर्घायु, स्वास्थ्य, पराक्रम और कुशलता के लिए कार्तिकेय का आवाहन और पूजन किया जाता है। शिव परिवार के बड़े पुत्र कार्तिकेय हैं तो छोटे पुत्र हैं गणेश, जो सबके सुपरिचित हैं। गजानन गणेश अपनी माता गौरी के प्रिय हैं। मोदक खाना पसंद करते हैं। जन जन के पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं और विघ्न विनाशक हैं। दोनों पुत्र बचपन में बहुत शरारती थे। दोनों देवता शस्त्रधारी हैं। कार्तिकेय शक्ति आदि अस्त्र रखते हैं और गणेश जी त्रिशूल आदि। दोनों भाइयों की रुचियां अलग अलग हैं। शिव परिवार की विभिन्न रुचियों, व्यापक मांगों एवं विभिन्न परिस्थितियों में गृह स्वामिनी पार्वती बड़ी कुशलता से सामंजस्य बिठाती हैं। अन्नपूर्णा पार्वती ने सारा घर बांध रखा है। उन्हीं की महिमा है कि पूरे परिवार जनों और परिवार के वाहनों के लिए भोजन की कभी भी कमी नहीं होती। तभी तो उन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। ऐसी कुशल मुखिया के प्रबंध कौशल से सारा परिवार भली भांति चलता है। शिव परिवार का प्रत्येक देव अलग अलग शक्तियों और विधियों का स्वामी है। शंकर कल्याणकारी हैं, गौरी सौभाग्य की देवी हैं, कार्तिकेय पराक्रम के देवता हैं और गणेश बुद्धि के। यही सब तो वांछित होता है एक संसारी को अपनी जीवन यात्रा में। जीवन लीला की समाधि के बाद तक शिव परिवार सबका उद्धार करता रहता है।
भगवान शिव अंतिम क्षण में तारक मंत्र फूंक कर प्राणी को सद्गति दिलाते हैं। शमशान तक में उनका साथ नहीं छूटता। वह शमशान वासी हैं, तभी तो वह मृत्युंजय हैं। उनके महामृत्युंजय मंत्र का जप मृत्यु पर विजय दिलवा देता है, मृत्यु को पास फटकने भी नहीं देता। वह महामृत्युंजय न जाने कितनी शताब्दियों से सारे विश्व को जीवन दान देते आ रहे हैं। भगवान शिव सारा विष स्वयं पी लेते हैं और औरों को अमृत पिलाते हैं। गौरी दाम्पत्य सुख की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा कर उनके नाम का सिंदूर मांग में धारण कर सुहागिनें अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त करती हैं। लोक कथाओं में तो शिव पार्वती त्रिलोकी में सदा विचरण करते रहते हैं। जहां कोई दीन दुखिया या अभागिन दिखी, पार्वती उनकी विपत्ति समाप्त करने के लिए शिव जी से आग्रह करती हैं एवं सबका दुख दूर करना ही कर्तव्य मानती हैं। इन्हीं सब अपूर्व गुणों और कर्तव्यों के कारण विलक्षण महिमा का धनी है यह शिव परिवार। गांव-गांव, नगर-नगर में जो शिव मंदिर स्थापित हैं, उनमें इस परिवार के दर्शन कर सब कृतार्थ होते रहते हैं। शिव पार्वती, गणेश और नंदी बैल तो उत्तर भारत के मंदिरों में स्थापित देखे जा सकते हैं। कार्तिकेय भी तो दक्षिण भारत में मुरुगन हैं, घर घर में मंदिरों में पूजे जाते हैं। यह इस मूल्य का प्रतीक है कि परिवार के सदस्य अलग अलग स्वभाव और शक्ति या रुचि रखते हैं, किंतु इनका एकजुट रहना ही परिवार को सच्ची परिभाषा देता है। हमने देखा कि शिव परिवार में शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय स्वामी के साथ ही उनके वाहन नंदी, शेर, चूहा, मोर, नाग भी शामिल हैं। ये सभी प्राणी एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव परिवार में सब मिलजुल कर सौहार्द के साथ रहते हैं। लेकिन सभी सौहार्द का वातावरण इस परिवार में बना कर रखते हैं। सभी देवी देवताओं में शिव जी ही ऐसे हैं जिनका भरा पूरा परिवार है। शिव पार्वती के पुत्र गणेश जी और उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि और इनके पुत्र हैं लाभ और शुभ। शिव जी की पुत्रियां भी हैं जिनका नाम क्रमशः अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी है। इन तीनों पुत्रियों के अलावा भगवान शिव की 5 और पुत्रियां हैं जो नाग कन्याओं के रूप में सारे संसार में पूजी जाती हैं। शिव जी का वाहन नंदी है, वे गले में नाग धारण करते हैं। देवी का वाहन सिंह है, गणेश जी का वाहन चूहा है और कार्तिकेय स्वामी का वाहन मोर है। नाग चूहे का शत्रु है, मोर नाग का शत्रु है, शेर नंदी का शत्रु है, लेकिन ये सभी एक साथ एक परिवार में रहते हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। शिव परिवार के ये वाहन भी हमें संदेश देते हैं कि परिवार में सभी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे से शत्रुता रखेंगे तो परिवार टिक नहीं पाएगा। शिव परिवार के इन वाहनों में पार्वती जी का वाहन सिंह सबसे शक्तिशाली है।
इससे यह संदेश मिलता है कि घर की महिला की बौद्धिक मजबूती से पूरा परिवार शक्तिशाली बनता है। महिला अपने परिवार को हर संकट से बचाने में सक्षम होती है। शिव जी का वाहन वृषभ यानी नंदी है। वृषभ बहुत ही मेहनती होता है। ये शक्तिशाली होने के बाद भी शांत रहता है। नंदी का संदेश यह है कि हमें अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और हर परिस्थिति में शांत ही रहना चाहिए। इस प्रकार से शिव परिवार हमें शिक्षा देता है कि किस प्रकार से गृहस्थों को अपने परिवार का संचालन करना चाहिए और अपने देश और समाज को मजबूत बनाना चाहिए।